क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो गलत सोच है, आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपके जो बुरे भाव है, आपके जो बुरे विचार है, उनको हम सही दृष्टि में परिवर्तन करते हैं। हम दृष्टि विज्ञान के माध्यम से करते हैं और आपको एक सच्चा ज्ञान देते हैं, क्योंकि दृष्टि विज्ञान हमारा यथार्थ पुरुषार्थ है। ये सनातन सत्य के माध्यम से जो है आपको शाश्वत सुख देता है, शाश्वत शांति देता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि इंसान को बदलना है। इंसान बदलता है तो विश्व बदलता है। ये सारा हम कार्य अलग अलग सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है राग से विराग की ओर। हमें समझना यह है कि राग और विराग ये दो ध्रुव हैं, ये नदी के दो तट हैं। एक तट हमारा राग का है और दूसरा तट विराग का है, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। नदी जब चलती है वो तटों के बीच में चलती है, और तट न हो तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि वो नदी जो है वो कितना बड़ा धन और जन की हानि कर सकती है, कितनी बड़ी बाढ़ को पैदा कर सकती है, और कितना बड़ा अशांति, दुख और कष्ट को जो है वो हमें दे सकती है। तो इसीलिए अनुशासन और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारा संतुलन, ये बहुत ही जरूरी है। तो ठीक उसी तरह से राग और विराग का संतुलन होना चाहिए। राग तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, राग हमारी प्रतंत्रता है और विराग हमारी स्वतंत्रता है, विराग हमारा पुरुषार्थ है। देखिए, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को दोनों को समझिए। क्या आप जेल में जाना चाहते हैं? क्या आप जेल के कैदी बनना रहना चाहते हैं? क्या आप घुटन का जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप कष्ट का जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अशांति का जीवन चाहते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? आप स्वतंत्रता चाहते हैं। स्वतंत्रता का स्वच्छंदता नहीं, स्वच्छंदता तो अनुशासन हीनता होती है, वह हमें नहीं करनी है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है हम अनुशासन में रह करके आजाद रहें। एक पक्षी है, उस पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो घुटन महसूस करता है। एक व्यक्ति को कैद में डाल दिया जाए तो वह घुटन महसूस करता है, और एक व्यक्ति को जो भय की स्थिति में शेर के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वह बहुत भय महसूस करते कांपता रहता है। यानी हम सुख की स्थिति चाहते हैं। सुख की स्थिति स्वतंत्रता में है, इसीलिए स्वतंत्रता हमारा पुरुषार्थ है और प्रतंत्रता हमारी बाध्यता है, क्योंकि प्रतंत्रता के हमने बीज बोए, इसीलिए हम प्रतंत्र हुए। हम जो है हजारों हजारों साल प्रतंत्र क्यों हुए? क्योंकि प्रतंत्रता के बीज हमने बोए। वो बीज क्या था? वो बीज था हमारे रियासतों के राजा, वो जो है वीर और बलिष्ठ होते हुए भी आपस में लड़ते थे। तो ये प्रतंत्रता का बीज हमने बोया, उसका फायदा उठा करके जो हमारे, देखिए, मुस्लिम हो, शक हो, हूण हो, और हमारे डच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी बाहर से जाति आई, उन्होंने हमारे पे राज क्यों किया? क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सहजता से उनको मिल गई। वो लोग हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे लाइफ स्टाइल को, जीवन को देखा कि ये रियासतें टुकड़ों टुकड़ों के अंदर बटी हुई है और ये आपस में लड़ते हैं, तो उनको लड़ाना चाहिए और हमें आनंद से हम राज कर सकते हैं। यही किया उन्होंने, हजारों वर्ष तक हम स्वतंत्र रहे। तो हम कहना चाहते हैं कि राग हमारी स्वतंत्रता है।
ये राग से जुड़ा हुआ द्वेष है। राग अकेला नहीं रहता है। राग और द्वेष की ये जो चश्मा है उसके दो कांच होते हैं। तो हमारी बाहरी दो आंखें होती है, एक आंख से काम नहीं चलता है। तो राग के साथ द्वेष जुड़ा हुआ है, द्वेष के साथ में राग ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है। ये जो हमारा चश्मा है वो चश्मे का एक जो एक आंख है वो हमारी राग की आंख है, और दूसरी जो आंख है वो हमारी द्वेष की आंख है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा उदय भाव है, ये हमारा प्रारब्ध है। क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह कुदरती रचना कुदरत और कुदरत के कानून के अंतर्गत कार्य करती है, और व्यक्ति उसके अंदर पराधीन है। क्योंकि उसके बीज व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर जो है वो बो के आया। इसलिए कहा जाता है कि ये मन वचन काया रूपी शरीर है, पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो ये हमारा भुगतान इस शरीर के साथ होता रहता है। उस भुगतान के अंदर राग होता है, द्वेष होता है, कषाय होता है, क्रोध मान माया लोभ होता है, और वो हमारे विभाव की स्थिति होती है। तो राग का संबंध विभाव से है, राग का संबंध राग द्वेष है, राग का संबंध कर्मों से है। क्योंकि कर्म स्वयं कुछ नहीं है, वो राग द्वेष ही है। उसको हम जो है कर्म शरीर कहते हैं, वो राग द्वेष का पुलिंदा है। वो राग द्वेष 8 हमारे द्रव्य कर्म हैं। उनको सबको अगर एक शब्द में हम बोलें तो राग द्वेष कहलाता है। और वो जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा के साथ में विभाव के रूप में जुड़ा हुआ रहता है और हमें मुक्त नहीं होने देता। आप देखिए कि भगवान महावीर को जो है उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान, ये जो जड़ और चेतन, ये आत्मा और कर्म का जो संबंध है वो कब से है और क्यों हुआ? आत्मा को क्या गरज हुई, या इस जड़ को कार्बन शरीर को क्या गरज हुई कि वो एक दूसरे से संपर्क में आए और ऐसे मिल गए तिल में तेल, तिल में तेल और लकड़ी के अंदर आग की तरह मिल गए। तो वो क्यों मिल गए, क्या मजबूरी थी, क्या कारण था? तो भगवान जानते थे, क्योंकि वो केवल ज्ञानी थे। उन्होंने प्रति प्रश्न किया अपने शिष्यों को कि आप बताइए कि पहले मुर्गी हुई या अंडा? तो शिष्य सोचते रहे कि मुर्गी बिना अंडा नहीं होता, अंडे बिना मुर्गी नहीं होता। तो वो सरेंडर हुए। उनका भगवान आप जो है केवल ज्ञानी हो, आप ही बताइए। तब भगवान ने कहा, इसका उत्तर तो मुझे भी मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं? ये कब से जुड़े हुए हैं, ये पश्चानुपूर्वी है। ये जन्म जन्मांतर से साथ में जो है ये हमारा जड़ और चेतन का संबंध जुड़ा आया है। इस राग द्वेष का और चेतन का संबंध जुड़ा आया है। अब प्रश्न ये है, ये विराग क्या है? ये विराग है दोनों को अलग करना, दोनों को स्वतंत्र करना, कि जड़ भी एक शाश्वत तत्व है, चेतन भी एक शाश्वत तत्व है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, दोनों आपस के अंदर मिल सकते हैं और मिले हुए हैं। ये हमारा जड़वत शरीर जो है आत्मा की हाजिरी से, आत्मा की प्रेजेंस से जो है ये जड़वत शरीर जो है मिश्र चेतन हुआ। तभी मन वचन काया की क्रिया करता है, बोलता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है और सारा अपने कर्मों का हिसाब पूरा करता है। तो अब देखिए कि वो तो सारा हम पीछे से लेकर के आए हैं, और आप देखिए कि व्यक्ति इतना परतंत्र है कि वो एक सांस भी अतिरिक्त, आयुष्य के अतिरिक्त एक सांस भी नहीं ले सकता। मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर जीव मरने की स्थिति के अंदर है और मर जाता है, डॉक्टर कह देता है नाउ ही इज डेड, तो अब उसे आप एक सांस लेकर के और उसी क्षण सांस लेकर के बताओ, नहीं ले सकता। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं कि अभी आपका मोशन संडास जाने की आपकी इच्छा नहीं, अगर आप पुरुषार्थी हो, आपके हाथ में कुछ है, आप स्वतंत्र हो, तो आप संडास जाकर के बताओ, आप बैठोगे, नहीं आएगी, क्योंकि ये भी उदय और प्रारब्ध के अधीन है।
जब मोशन बनेगा, जब इसका समय आएगा तभी इसको आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि छोटी से छोटी बात में भी हम प्रारब्ध और उदय के मामले के अंदर हम स्वतंत्र है। और जब हम जन्म ले लेते हैं, जन्म से मृत्यु के बीच का हमारा जीवन कहलाता है, वो हमारा लाइफ स्पान कहलाता है। जन्म लेते ही ये कुदरत कहती है कि तुम मेरे ताबे आ गए, अब मेरी रचना और मेरा कानून तुम्हारे ऊपर काम करेगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति, और जिससे ये पूरा जगत बना हुआ है, छह द्रव्य का कि जड़ चेतन मोशन रेस्ट टाइम और स्पेस, ये सब मेरा परिवार है। कुदरत कहती है तुम इसके अधीन हो और तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम कर्ता नहीं हो। कुदरत कहती है मैंने 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को स्वतंत्र रूप से कर्ता बनने की कोई इजाजत नहीं दी है। तो कर्ता जो है वह जो हमारी व्यवस्थित शक्ति है, वो हमारी कुदरत है, वह जो है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, जिसके कई कई नाम मैंने आपको बताए। तो उसके ताबे आने से वह उदय भाव हमारा हर क्षण चलता रहता है, लेकिन उस पर हमारा बस नहीं है। जिस पे हमारा बस नहीं है वो सारा राग का पुलिंदा है। तो आप उसमें समय क्यों लगाते हो? अब हम विराग की बात करते हैं। विराग हमारा पुरुषार्थ है। राग से हटना, राग द्वेष की दोनों आंखों से एक तीसरी थर्ड आई की बहुत चर्चा होती है। थर्ड आई एनलाइटनमेंट होता है। वह कैसे होता है? एक उदाहरण देता हूं कि स्वामी विवेकानंद जो पूर्व जन्म से अपने अध्यात्म को साथ में लेके आए थे, जब उन्हें समझ आई तो उन्होंने गुरु ढूंढना चालू किया, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता और गुरु बिना हमें सच्चा ज्ञान मिलता नहीं है। गुरु की उन्होंने ढूंढना चालू किया, गुरु नहीं मिल पाए, संतुष्टि नहीं मिली। पर जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को जो है कन्याकुमारी के किनारे पर देखा, तो वहां पर प्रथम दृष्टवा रामकृष्ण परमहंस जो काली के पुजारी थे, प्रथम दृष्टवा जो है वो रामकृष्ण को शिष्य मिल गया और स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मिल गया। और फिर आगे आगे जो है वो उनके गुरु ने, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम्हारी जो है अभी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तुम भीतर देवी से जाकर के प्रार्थना करो कि हम बहुत भाई बहन ज़्यादा हैं, हमारी स्थिति खराब है और हमको सही भरण पोषण नहीं हो रहा है, तुम धन मांगो। तो भीतर गए तो उन्होंने छटा देखी, जो दिव्य छटा देखी भूल गया और गॉडेस को कहा प्लीज गॉडेस गिव मी एनलाइटनमेंट। और गॉडेस ने कहा तथास्तु। उनका तीसरा नेत्र खुल गया। वह विराग का नेत्र था, वो समता का नेत्र था। समता में रहना पुरुषार्थ है, राग में रहना हमारा उदय भाव है, वो हमारा प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में जैसे जैसे हमने भाव कर्म किए, वो भाव कर्म जो है द्रव्य कर्म में रूप में बदल करके उदय और प्रारब्ध के रूप के अंदर हमें जीवन भर जो है पुण्य और पाप के जो है इन दोनों पलड़ों के बीच में झुलाते रहते हैं। ये दो झूलों के बीच के अंदर झुलाने वाला वो राग है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ क्या है? आप वो जब आपको एनलाइटन मिल जाए, आपको सच्चा गुरु विवेकानंद की ढूंढना चाहिए, वही आपको विराग की स्थिति में ले जा सकता है। सच्चे ज्ञानी की पहचान करो और पुण्योदय से सच्चा ज्ञानी और गुरु मिल जाता है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वो सच्चा व्यक्ति है, गुरु वो ज्ञानी है, उपकारी है, जो अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। ये जो अज्ञान है, ये जो राग द्वेष है, ये हमारे इस शरीर और आत्मा के बीच में वेल्डिंग पड़ी हुई है।
इस वेल्डिंग को काटना ज्ञान से काटा जाता है और वो ज्ञान ज्ञानी से मिलता है, उसकी कृपा से मिलता है, गुरु से मिलता है, क्योंकि गुरु को दीपक की उपमा दी है। एक दीपक है, स्व पर प्रकाशक होता है। घना अंधेरा हो और वहां पर एक छोटे से दीपक दिए को रख दिया जाए तो घना अंधेरा छट जाता है। उसी तरह से हमारा ज्ञान रूपी अंधकार है, वो गुरु जो है कृपा के माध्यम से हमारे में सम्यक दर्शन पैदा करके और उस अज्ञान को मिटा देता है। जब अज्ञान मिट जाता है, हम ज्ञान की दशा में आ जाते हैं, तो हम जीवात्मा से जो है अंतरात्मा बन जाते हैं। राग की स्थिति वाला जीव जो है वो जीवात्मा होता है, विराग की स्थिति वाला जीव है वो अंतरात्मा होता है। अंतरात्मा गुरु की कृपा से हुई, गुरु के ज्ञान से हुआ। सद्ज्ञानी हमको ज्ञान देते हैं और अंतरात्मा बना देते हैं, हमारी प्रज्ञा जागृत कर देते हैं। जब हमको ज्ञान मिलता है, जब हम विराग की अवस्था में आते हैं, तो उस ज्ञान से जो है हमारी आत्मा तो निष्क्रिय है, आत्मा कुछ नहीं करती है, क्योंकि आत्मा के शरीर ही नहीं है, न हिलती है, न डुलती है, न बोलती है, न खाती है, न पीती है, वो तो अशरीरी है। लेकिन अशरीरी होते हुए प्रमुख है, उसकी हाजिरी से मैं बोल रहा हूं, उसकी हाजिरी से मैं हाथ हिला रहा हूं, और वह परमात्मा भीतर नहीं है तो राम नाम सत्य है। डॉक्टर कहता नाउ इज डेड, और कुछ ही मिनटों के अंदर जो काम तमाम कर दिया जाता है, इस शरीर को जड़ शरीर वो जड़ बन जाता है, मिस्र से जड़ बन जाता है, और आत्मा की हाजिरी से ये जड़ है। मिस्र चेतन बन के खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, मन वचन काया की सब क्रिया करता है। तो भाई और बहनों, हमारा पुरुषार्थ है विराग की ओर जाओ। वो पुरुषार्थ हम कैसे करें कि आप अपने जो है स्वरूप में रहो। स्वभाव में रमण करना विराग है, विभाव में रमण करना राग है। ये सारा दुनिया, सारा कॉस्मॉस ये राग से चलता है, प्रकृति राग से जुड़ी हुई है। मन वचन काया की हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है जो राग से जुड़ी हुई है, और उसमें आप परतंत्र हो। वो नाशवान है, वो जड़ है, वह उसका डिस्चार्ज चलता रहता है। जो पूर्व जन्म के अंदर कर्मों का चार्ज किया था, उसका डिस्चार्ज का चलना वो प्राकृतिक है, वो मैकेनिकल है, और उसको हम जो है जो प्रतिष्ठित आत्मा करते हैं। जो प्रतिष्ठा हमने पीछे की थी उसका डिस्चार्ज हो रहा है। और विराग नई प्रतिष्ठा नहीं करने देता। गुरु की कृपा से हम वैरागी बन गए, मुमुक्षु बन गए, हम महात्मा बन गए, तो वो विराग जो है हमारे में उत्पन्न हो गया, और उत्पन्न होने से हर क्षण हमारी जो है प्रज्ञा जागृत हो गई। जो ही हमको विराग मिला, जो ही हमको गुरु से ज्ञान मिला, तो हमारे शुद्ध आत्मा में से एक भाव सत्ता प्रज्ञा जागृत हुई, और वो प्रज्ञा जो है हमारी इस प्रतिष्ठित आत्मा को हर वक्त कहती रहती है, ये मन वचन काया रूपी जो मेरा पुतला है, जो अज्ञा है, जिसका नाम सोहन राज है, उसको सचेत करती रहती है कि तुम ये गलत चिंतन कर रहे हो, तुम्हारे में तो ज्ञान है, ज्ञान को हाजिर करो और तुम प्रायश्चित करो। किसी को दोषी समझ रहे हो, किसी के प्रति बुरा भाव ला रहे हो, किसी को दुख दे रहे हो, तो तुरंत क्षमा याचना करो। वो सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करवाती है, वह संवर करवाती है, और वो संभाव में रखती है। तो कुल मिला के भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को अगर कसौटी पर कसें, क्या होता है, हम किसी भी हमारे सोने के जो गहने हैं उसको लेकर के सोनी के पास जाते हैं, तो उसको कसौटी पर कसता है, और कसौटी पर कसने के बाद कहता है ये 22 कैरेट, 20 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट कसौटी पर कसा जाता है। तो हम भी इस एपिसोड को आज कसौटी पर कसते हैं कि इस एपिसोड की क्या प्रासंगिकता है, और इसकी क्या रिलेवेंस है, इसकी क्या सामाजिक उपयोगिता है। ये जो राग से विराग एपिसोड है, इंसान को कैसे बदल सकता है, समाज को कैसे बदल सकता है, देश को कैसे बदल सकता है, और विश्व को कैसे बदल सकता है। तो भाई और बहनों, मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि राग तो हमारा जो है वह
परतंत्रता है, ये हम लेकर के आए हैं, ये तो चलता रहेगा, उससे हम बाध्य है, ये हमारा व्यवहार जगत है, ये हमारा हिसाब है, ये तो हमें चुकता करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, उसमें आप बाध्य हो, उसमें क्यों समय गंवा रहे हो? आप तो विराग में जाओ ना। जब ज्ञानी की कृपा से आपको ज्ञान मिल गया तो आप हर वक्त स्वरूप का ज्ञान करो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ और मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से शक्ति मांगो कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन वचन काया से मैं किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न दूं, कष्ट न दूं, कष्ट न दूं। ये सबसे बड़ा संवर है और संभाव रखना सबसे बड़ा तप है। कि संभाव कैसे रखा जाता, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कोई हमारा तिरस्कार करता है, कभी कोई हमारा सम्मान करता है, कोई हमें लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी हमारे में बीमारी आती है और कभी हमारे में प्रसन्नता आती है, और कभी हम करोड़पति बन जाते हैं, कभी हम रोडपति बन जाते हैं, और कभी हमको जो है सुख की प्राप्ति होती है, कभी दुख की प्राप्ति होती है। ये धूप छांव की तरह चलता रहता है और चलता रहेगा, क्योंकि हम अर्जन करके आए हैं। कभी हम बड़ी अटालिका के मालिक बन जाते हैं और कभी हम पुण्य पापोदय के कारण झुग्गी झोंपड़ी की स्थिति पैदा हो जाती है। ये चलता रहेगा, उसमें संभाव रखना, उसमें ये चिंतन करना मेरा किया हुआ है, किसी का दोष नहीं है, किसी को दोषित नहीं मानना कि इसका उसका मैंने बुलाया है, ये मैंने पिछले जन्म में ध्वनि की थी, इसी ध्वनि में प्रतिध्वनि मिली है, और जो कुछ भी मुझे मेरा बेटा या बेटे की बहू या मेरी पत्नी या XYZ कोई भी मुझे कर्मचारी मुझे दुख दे रहा है, वो तो मेरा हितैषी है। वह तो उसको हितैषी मानो कि वो मेरे कर्म काटने में सहयोगी हो रहा है, वो मेरा हिसाब चुकता कर रहा है। हमारी देशी भाषा में बात करें, मेरी फारगती कर रहा है, मुझे NOC दे रहा है। और जब सभी प्राणियों से जिनके साथ में हमने बुरा व्यवहार किया है उन सब की NOC मिलेगी, एक की भी बाकी नहीं रहेगी, तब हमारी मुक्ति होगी। आपने भाई और बहनों कभी देखा होगा कि आपके जो है वो एक फोड़ा हो जाता है, फोड़े में पस भर जाती है, तो फोड़ा पक जाता है, उसकी शल्य चिकित्सा करके सारी पस को बाहर निकाल दिया जाता है। 2, 4, 5 बेनेड्रिन की जो है वो पट्टी की जाती है, उसमें एक भी परमाणु जब पस का नहीं रहता है हमें दर्द नहीं करता, और 2-5 परमाणु पस के रह गए तो फिर वो नई पस को पैदा कर देंगे, एकदम शुद्धता हो गई। ठीक उसी तरह से हमारा कार्मण शरीर, जो राग द्वेष जो आज हमारा विषय है, उससे जुड़ा हुआ कार्मण शरीर जब विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, तब विशुद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद में कोई आत्मा का कहीं हिसाब बाकी नहीं रहेगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़ा दिलचस्पी से देख रहे हो। कार्यक्रम भी बहुत सुंदर है, क्योंकि ये आपको अच्छा इंसान बनाता है, आपको लौकिक पारलौकिक दोनों जन्मों की बात करता है, संतुलन बिठाता है कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारे में समता भाव कैसे आए, ताकि हमारे साथ में जो घटित हो रहा है उस दुख में से हम सुख निकालें। जब उस दुख में से सुख निकालने की कला जान जाएंगे तो नए कर्मों का अर्जन नहीं होगा, और नए कर्मों का अर्जन नहीं होने से हमारा भावी जीवन अच्छा बनेगा। तो इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आप शतायु हो, दीर्घायु हो और परोपकार कर समाज की सेवा करते रहे। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।